Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you to EduSolace. So students, today I'll be starting with a new topic which is tenses. In this part I will be covering the simple and continuous tenses, and in part 2 I will be covering perfect and perfect continuous tenses. But before starting the session, I request you all please subscribe our channel and hit the bell icon, because when you subscribe it motivates us to keep making such free educational videos for you all. So let's start with our session. So students, as you can see, this is a whole table in which I have summarized the different tenses. So here you will learn the rules that are applicable for the present, past and future tenses, and how the sentences are framed in these three tenses. Okay, so let's check out this table first. So as you can see, the tenses are divided into four parts, which are simple tenses, continuous, perfect and perfect continuous tenses. Though the tenses are three, like present, past and future. Present मतलब वर्तमान जो भी है, past यानी भूतकाल जो हो चुका, and future is your भविष्य काल जो आने वाला है. ठीक है, सो हम लोग को ये 12 टाइप के टेंसेस देखने हैं एज अ होल. तो आज की क्लास में हम लोग ये शुरू के 6 कवर करने वाले हैं. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ठीक है, एंड द रिमेनिंग 6 आई विल बी कवरिंग इन द पार्ट 2. ओके, सो प्रेजेंट टेंस कैसे फ्रेम होता है ये एक बार टेबल देख लेते हैं. जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स है, जिनको नहीं बिल्कुल आइडिया है, उन लोग के लिए टेबल एक बहुत ही अच्छा गाइडिंग फैक्टर है. आप इसको देख सकते हैं. जैसे ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, इसका मतलब होता है जो चीज होती है, होता है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ही ड्राइव्स अ कार, वो कार ड्राइव करता है. इसको कैसे बनाते हैं? इट्स अ V1 फॉर्म प्लस एस और ES. ओके, V1 फॉर्म ड्राइव्स का ड्राइव्स हो गया, दे होता तो ड्राइव हो जाता. ओके, मतलब होता है मतलब प्रेजेंट, होता था मतलब पास्ट, और होएगा यानी सिंपल फ्यूचर. ओके, होता है, होता था और होगा. ही ड्रोव अ कार, वो कार, उसने कार ड्राइव करी. ही विल ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव करेगा. कॉन्टिन्यूस मतलब वो चीज अभी हो रही है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें. ये कैसे फ्रेम होता है? योर V1 प्लस ING आ जाता है. ही इज ड्राइविंग अ कार, वो अभी कार ड्राइव कर रहा है. सिमिलरली पास्ट में आपका वॉज या वर, अगर प्लूरल है तो वर लग जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING. सो ये कैसे हुआ? ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, चला रहा था. ही विल बी ड्राइविंग अ कार, विल बी प्लस वर्ब ING फॉर्म, मतलब वो गाड़ी चलाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये वो होता है जो कि हमें एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है, बट उसका इम्पैक्ट अभी भी हमारे प्रेजेंट में है. उसने वो काम या तो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है और उसका इम्पैक्ट यू कैन फील इट इन द प्रेजेंट. सो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. तो ये आता है आपका हैज या हैव प्लस वी की थर्ड फॉर्म के साथ. ही हैज ड्रिवन अ कार. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ही हैड ड्रिवन अ कार. फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव ड्रिवन अ कार. ठीक है ना. अब इन सबको हम लोग जो पार्ट 2 है उसमें और अच्छे से इसके सारे रूल समझेंगे वन बाय वन. तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा स्टूडेंट्स. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2015, वो गाड़ी चला रहा था 2015 से. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम चला आ रहा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, तो वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो हैज, हैव, बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म, जैसे हैज आया, बीन आया और वर्ब की ING फॉर्म आई. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म. सो ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार व्हेन ही जॉइंड अ कॉलेज. ठीक है ना, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले से ही गाड़ी चला रहा था. इसमें क्या होता है? दो पास्ट टेंसेस के बारे में ये बताता है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बता रहा है? दो पास्ट एक्शंस के बारे में बता रहा है. ठीक है ना, तो जो ज्यादा पास्ट में है उसके साथ पास्ट परफेक्ट आ जाता है, और जो रीसेंट पास्ट होता है उसके साथ सिंपल पास्ट आता है. ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म. सो ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार. ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट का बता रहा है कि वो गाड़ी चला रहा होगा. ठीक है ना. चलिए अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे ऑन द फर्स्ट टू टेंसेस. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस देखेंगे इस क्लास में.
ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टेंस विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका रूल नंबर 1 देखते हैं। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। जो चीज हमारी हैबिट में होती है उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोला जाए तो कोई चीज होता है का जो सेंस देता है वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, या होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। होता है मतलब ये डेली में ऐसा हो रहा है, ये मेरी हैबिट है। सो इसमें क्या आया, गेट अप। तो ये वर्ब का क्या है, प्रेजेंट टेंस में यूज किया हमने इसको। ही यूजुअली स्टडीज एट नाइट। वो ज्यादातर रात में पढ़ाई करता है। यूजुअली अगेन उसका ये हैबिचुअल एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। स्टडी आपका वर्ब है और वर्ब का इसमें क्या यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ है यूज, बिकॉज इट इज एक्सप्रेसिंग अ हैबिचुअल एक्शन। ही ऑफन कम्स टू मीट मी। वो कई बार आता रहता है मुझसे मिलने। सो ऑफन एक तरीके से क्या है, अगेन ये आपका एक डिग्री बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो ऐसा आता रहता है, ऑफन आता रहता है। सो ही ऑफन कम्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही सेल्डम लाइज टू मी। वो ना के बराबर मुझसे झूठ बोलता है, मतलब बहुत ही कम। ठीक है, सेल्डम मतलब होता है बहुत ही कम। सो ही सेल्डम लाइज टू मी। तो ये अगेन इसमें वो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वो कब कब बोलता है, सेल्डम बोलता है। सो इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। एक्सप्रेस है हैबिचुअल एक्शन का मतलब आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि हैबिचुअल है तो ये चीज एवरीडे हो रही है या ऑलवेज हो रही है। इसमें एक तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट हो रही है कि या तो वो कम ऑफन हो रहा है, सेल्डम हो रहा है, ओकेजनली हो रहा है, रेयरली हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है। इस तरीके की कोई तो एक डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला आपका एक वर्ड इसमें लिखा रहेगा। उसके आगे जो भी वर्ब आएगा इट विल टेक अ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस आर यूज टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम बदल नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल हनी इज स्वीट। तो भाई शहद मीठा होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे हम लोग। शहद मीठा होता था, वी कैन नॉट यूज अ सिंपल पास्ट टेंस, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहले हनी मीठा होता था अब नहीं होता है, राइट। तो जो चीज जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ है, so they are always denoted by a simple present tense. For example, the earth rotates on its axis. तो ये universal truth है that earth rotates on its axis. So rotate is your verb and the verb here comes in a simple present tense. Okay, the earth revolves around the sun in 365 days. It completes one revolution in 365 days. So ये again क्या, ये universal truth है, तो उसमें भी आपका simple present tense यूज होगा। नेक्स्ट, गॉड इज काइंड। ये जनरल ट्रूथ है भाई, गॉड इज काइंड बोलते हैं हम लोग ऐसे। ट्री शेड लीव्स इन ऑटम, ये भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। ट्रीज जो होती है अपने पत्तियां कब झाड़ती है, ऑटम के सीजन में। तो ट्री शेड लीव्स इन ऑटम। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेट्स। ठीक है, ये सब आप देख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। The sun rises in the east. It is a universal truth. So we will use simple present tense. Next, in exclamatory sentences beginning with here and there. तो जो भी exclamatory sentences होते हैं जिसमें हम लोग अपने emotions express करते हैं, and if those sentences are starting with here and there, we normally use simple present tense with them. See the example. There goes the last bell. वहां मतलब इसका मतलब हुआ कि बजी, मतलब अभी लास्ट बेल रिंग हुई। सो देयर के बाद अगेन गोज द लास्ट बेल, इट्स इन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। हेयर आई कम, यहां मैं आया। ठीक है, सो अगेन ये भी आप देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ इसके साथ। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड प्लान। सो कोई भी चीज जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल। ओके, ये ऑलरेडी फिक्स्ड प्लान है, बट इट इज मोस्टली यूज फॉर योर फॉर्मल इवेंट्स, नॉट फॉर योर इनफॉर्मल। ज्यादातर जो फॉर्मल इवेंट्स होते हैं जो कि जिनका स्केड्यूल फिक्स है, ऑलरेडी तो टाइम टेबल उनका फिक्स है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप ओपन्स एट 6 PM इन द इवनिंग। तो ये पता है हमें कि ये दुकान हमेशा
6 बजे खुलती है, भले ही ये अभी नहीं खुली है, ये खुलेगी, बात हो रही है फ्यूचर की, दैट द शॉप विल ओपन। आप यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली जैसे कोई भी फॉर्मल इवेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी फिक्स है, जिनका टाइम टेबल, जिनका स्केड्यूल फिक्स है, सो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस विद देम। फॉर एग्जाम्पल, इस शॉप का खुलने का समय पता है 6 बजे खुलती है इवनिंग में, तो दिस शॉप ओपन्स एट 6 PM इन द इवनिंग। द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock, पता है ये ट्रेन हमेशा 9 बजे छूटती है, तो ये एक फॉर्मल इवेंट है और इसका टाइम टेबल फिक्स है कि 9 बजे छूटती है, इसलिए लीव्स आ गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टेंस विच इज पास्ट टेंसेस, मतलब हो गया भूतकाल, जो होता था। तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता था। सो सिंपल पास्ट टेंस एक तो उन सारे ही वर्ड्स के साथ यूज करेंगे विच गिव्स एन एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शंस, जो काम हो चुका है। जैसे वो कौन से एक्सप्रेशन है, अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, अ डे बिफोर, इन सबके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है, तो अब यस्टरडे वर्ड आया, मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, मैंने कल क्रिकेट खेला था, तो इसमें आपका क्या आया, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ। आई मेट हर अ डे बिफोर, मैं उससे एक दिन पहले मिला था, ठीक है, सो आई मेट, सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है विद दिस अ डे बिफोर के साथ। लास्ट वीक आई वेंट आउट फॉर ए मूवी, अगेन लास्ट वीक गिव्स यू द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शन, बता रहा है पिछले हफ्ते में मूवी देखने गया, सो अगेन वेंट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस योर पास्ट हैबिट्स, जो काम आप पहले करते थे तो उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे। जो काम अभी आप प्रेजेंट में हैबिचुअली कर रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, और जो काम आपकी पास्ट हैबिट्स में आप करते थे वो आपका सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू स्मोक इन हिज यूथ, वो जब यंग था तब स्मोक किया करता था, तब सिगरेट पिया करता था, तो इसलिए यूज्ड टू स्मोक, ये एक तरीके से यूज्ड टू किस तरीके का फ्रेज है, ये सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई यूज टू स्टडी फॉर 9 hours इन माई कॉलेज डेज, मैं अपने कॉलेज दिनों में 9 घंटे पढ़ा करती थी, सो अगेन यूज टू यूज हुआ है विच शोज योर पास्ट हैबिट्स एंड इट इज इन योर सिंपल पास्ट टेंस। अगर हम इसी के लिखे, आई एम यूज टू स्मोकिंग, तो ये एम यूज्ड टू अगर ऐसे यूज हुआ है, इज वॉज वर के साथ अगर यूज टू यूज हुआ है, तो यहां पर हमेशा आप देख रहे हो आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ये आपकी क्या बता रहा है, ये आपकी बता रहा है प्रेजेंट हैबिट बता रहा है जो कि चलती आ रही है। आई एम यूज टू ड्राइविंग फास्ट, मतलब मैं अभी भी तेज गाड़ी चलाता हूं, ठीक है, तो उसमें एम इज वॉज वर के साथ यूज टू होगा, तो वो दिखाएगा कि दिस हैबिट इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग इन योर प्रेजेंट। बट अगर कोई हैबिट पास्ट में थी एंड नाउ यू हैव लेफ्ट दैट हैबिट, तो आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। वो यूथ में स्मोक करता था, अब उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, ही इज यूज टू स्मोकिंग, मतलब वो अभी भी हैबिट में है, अभी भी स्मोक करता है। ओके, सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, सी ऑलवेज ब्रॉट लंच फॉर मी व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, तो जब मैं हॉस्टल में थी वो हमेशा मेरे लिए लंच लाती थी, हैबिट हो गई थी, ऑलवेज के साथ दिखा रहा है, तो ब्रॉट लंच सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि ये चीज किसको रेफर कर रही है, पास्ट टेंस की रेफर कर रही है, पास्ट एक्शन को, तो वो हमेशा मेरे लिए लंच लाया करती थी जब मैं हॉस्टल में रहती थी। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस आर ऑल्सो यूज विद द एक्सप्रेशन लाइक इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, इन सब एक्सप्रेशंस के साथ भी हमेशा आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्शन मतलब अब तो हो ही जाना चाहिए था, ठीक है, और मतलब इसको मतलब ऑलरेडी बहुत टाइम बीत चुका है, इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए था, ठीक है, तो ये एक तरीके से अर्जेंसी डिनोट करता है। इट इज हाई टाइम आपका एक अर्जेंसी डिनोट कर रहा है। चेक आउट दिस एग्जाम्पल्स, इट इज हाई टाइम यू क्लीन्ड योर रूम, भैया हाई टाइम हो गया, अब तुम्हें अपना रूम साफ कर लेना चाहिए, यू शुड क्लीन, ये एक तरीके से किस चीज का एक्सप्रेशन दे रहा है, शुड का दे रहा है कि भाई बहुत टाइम हो गया, अब तुम्हें रूम ये अपना क्लीन कर लेना चाहिए,
ठीक है। सो इट इज हाई टाइम के साथ क्या आया, क्लीन्ड आया, सिंपल पास्ट टेंस। इट इज टाइम यू स्टडीड सिंसियरली, अब वो टाइम आ गया है, वो टाइम है मतलब बहुत हाई टाइम हो गया है, या इट इज टाइम भी आप बोल सकते हो कि तुम्हें अब सिंसियरली पढ़ना चाहिए, यू स्टडीड आएगा। यू शुड स्टडी की जगह आप समझ लो, आप शुड की जगह अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम आ गया तो शुड को रिप्लेस कर रहे हो, सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टेंस पे, विच इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। ये क्या बताता है, भविष्य का, जो चीज होगी। So rule number 1, it simple future tense is used to show an action that will happen in the future। ये सबको पता है, जो काम फ्यूचर में होगा उसको ये डिनोट करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही विल कम टुमारो। अगेन इसमें आप देख रहे हो ये टाइम एक्सप्रेशंस आ रहे हैं जो कि फ्यूचर इवेंट को डिनोट कर रहे हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में आपके यस्टरडे, अगो, द डे बिफोर आ रहा था, वैसे ही इसमें टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये सब आएगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस ही यूज करना है आपको। नेक्स्ट, आई शैल बाय अ न्यू बाइसिकल सून, मैं जल्द ही नई साइकिल खरीदूंगी। सो अगेन ये सून आया, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट, सो यू विल यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। इट इज गोइंग टू रेन सून, अभी बारिश होने वाली है। ये जो गोइंग टू वाला जो एक्सप्रेशन होता है, गोइंग टू भी डिनोट करता है आपके फ्यूचर इवेंट को। ओके, लुक एट दिस क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन सून, मतलब ये एक तरीके से फ्यूचर इवेंट डिनोट कर रहा है कि बारिश होने वाली है। आवर टीम विल श्योरली विन द मैच, इसमें क्या है, आप ये होप कर रहे हो, आप हमारी टीम जरूर से मैच जीतेगी। इसमें आप एक तरीके से सर्टेनिटी के साथ बोल रहे हो कि मेरी टीम श्योरली विन करेगी, मैच जीतेगी। सो ये अगेन आपका क्या है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सिंपल फ्यूचर टेंस इज नॉट यूज्ड इन द पार्ट कंडीशन इज मेंशन्ड। तो देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिनमें इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट, एज सून एज, इफ या व्हेन, तो इनमें आप देखोगे दो पार्ट्स में आपके सेंटेंस डिवाइड रहते हैं। तो जिस पार्ट में आपका अनलेस, अनटिल ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, उस पार्ट में आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे। ओके, इनको एग्जाम्पल से समझिए। आई विल नॉट गो अंटिल ही कम्स टू पिक मी अप, इसमें आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा तब तक, जब तक कि वो मुझे लेने नहीं आएगा। सो अंटिल ही आपका कंडीशन आया ना, अंटिल ही कम्स टू पिक मी, तो मैं नहीं जाऊंगा, इसको आप एक पार्ट में डिवाइड करो, और अंटिल से लेकर ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। सो मैं नहीं जाऊंगा तो नॉर्मली आप इधर में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करोगे। बट ये जो दूसरा एक और फ्यूचर इवेंट ये बता रहा है जो कि प्रोबेबिलिटी का है, या जैसा भी आप बोलो, कंडीशनल जो है, तो अंटिल जैसे यूज हुआ, तो इसके साथ अंटिल ही विल कम टू पिक मी अप रॉन्ग हो जाएगा। यू कैन नॉट से आई विल नॉट गो अंटिल ही विल कम टू पिक मी अप। तो आपका कोई भी कंडीशन यूज होता है, जैसे कि अंटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज सून एज, इफ, व्हेन, तो उसके साथ फिर आगे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। क्या होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ओके, इट डज नॉट मैटर कि यहां पर जो लिखा है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंडीशन तो फ्यूचर की है ना कि वो लेने आएगा, बट हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जो दूसरा पार्ट है जहां पे कंडीशन नहीं है, वहां पर आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए और समझेगा। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड, तो तुम नहीं पास होगे, फिर कंडीशन आई अगर तुम स्टडी हार्ड नहीं करोगे, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। सो यू विल नॉट पास तो आपका सिंपल फ्यूचर में आया, लेकिन अनलेस के साथ यू विल स्टडी हार्ड नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड। आई विल गो टू स्लीप एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 9। ओके, सो आई विल गो टू स्लीप, मैं सोने चला जाऊंगा, कब, एज सून एज, कंडीशन आई, द क्लॉक स्ट्राइक्स 9। ही विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू गिव हिम सम मनी, ही विल हेल्प यू, सिंपल फ्यूचर आया, फिर प्रोवाइडेड दैट कंडीशन आई, यू गिव हिम सम मनी, सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें आप देखोगे एक पार्ट तो फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस का यूज होगा, और जहां पर कंडीशन आएगी उसके साथ एडजॉइनिंग जो पार्ट होगा उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। दोनों में आप सिंपल फ्यूचर नहीं यूज कर सकते। यू कैन नॉट से आई विल गो टू स्लीप एज सून एज द क्लॉक विल स्ट्राइक 9, वो गलत वे होता है बोलने का। क्या सही होगा ग्रामेटिकल में, आई विल गो टू स्लीप एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 9।
ठीक है, तो जैसे ही घड़ी में 9 बजेंगे मैं सोने चला जाऊंगा। नेक्स्ट टेंस पे आते हैं, वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, मतलब जो काम हो रहा है का सेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। सो इट टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जब हम बात कर रहे हैं वो एक्शन अभी चल रहा है। हाउएवर नो आईएनजी इज यूज्ड व्हेन विद स्टार्टिव वर्ब्स। अब आई होप आपने वर्ब्स का पूरा सेशन देखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था स्टैटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स ये अलग अलग होते हैं। डायनामिक वर्ब आपके हो गए एक्शन वर्ब्स, जैसे कि प्ले डांस सिंग, ये सब डायनामिक वर्ब हो गए। और स्टैटिक वर्ब्स होते हैं जो कि मतलब स्टैटिक है, जो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक लव हेट, ठीक है, टेस्ट स्मेल सी, जितने भी सेंसेस हो गए, अपीयर, तो उन सब के साथ हमने पढ़ा था आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, इसीलिए मैंने ये रूल यहां पर लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग, डायनामिक वर्ब है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जॉन इज प्लेइंग, जॉन खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहीं पर आप स्टैटिव वर्ब्स का देखिए, द शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। टेस्ट क्या है आपका, टेस्ट इज योर स्टैटिक वर्ब। यहाँ पे आपका टेस्ट मतलब क्या हुआ कि मतलब ये एक तरीके से आपका सेंस शो कर रहा है कि शुगर का टेस्ट स्वीट है ना, तो शुगर इज टेस्टिंग स्वीट नहीं हो सकता है, आईएनजी फॉर्म में आएगा, द शुगर टेस्ट स्वीट। बट अगर वो काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तब आईएनजी आ जाएगा, आई एम टेस्टिंग शुगर, करेक्ट हो जाएगा, आई एम टेस्टिंग शुगर करेक्ट हो जाएगा। बट द शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, जहां पे सेंस की बात आ गई कि द फ्लावर्स स्मेल्स स्वीट, तो सही है, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट गलत है, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर्स आपका करेक्ट है। तो आप समझ रहे हो टेस्ट है, स्मेल है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ही सीज सैड टुडे, तो ये सही है, ही इज सीइंग सैड टुडे आपका गलत हो जाएगा कि वो आज उदास दिख रहा है, ये गलत है। आई एम सीइंग द डॉक्टर, ये सही है, क्यों सही है, आई एम सीइंग का मतलब होता है आई एम सीइंग द डॉक्टर, मैं मतलब आज डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, मेरा अपॉइंटमेंट है। तो ये एक्चुअली सबका क्या है, अलग अलग मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, तो वो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। तो जो भी स्टैटिव वर्ब से उनके साथ आईएनजी यूज नहीं होता है। ओके, आई थिंक ही इज स्मार्ट करेक्ट है, आई एम थिंकिंग ही इज स्मार्ट इनकरेक्ट है। थिंक भी आपका स्टैटिव वर्ब है, बट अगर हम बोले आई एम थिंकिंग टू गो आउट फॉर ए मूवी, करेक्ट है, क्योंकि वहां पर आई एम थिंकिंग टू गो आउट क्या है, वहां पर यू आर कंसिडरिंग एनी प्लान, आप वहां पर वैसे नहीं सोच रहे हो कि आई थिंक यू आर स्मार्ट का मतलब हो गया मेरी समझ से तुम स्मार्ट हो, मतलब मुझे लगता है वाला जब सेंस आता है तब वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। बट अगर हम बोले आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग, मतलब आई एम कंसिडरिंग सम प्लान, ठीक है ना, तो उसमें आपका थिंक में आईएनजी आ जाएगा। तो इसलिए ये सब कुछ ट्रिकी वर्ड्स है, सी, स्मेल, अपीयर, टेस्ट, थिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन फिक्स्ड टू टेक प्लेस एट अ सर्टेन पॉइंट। तो हमने जैसे अभी देखा था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था कि कोई भी फ्यूचर की चीज होती है, प्लान्ड होती है, तो आप कैसे यूज कर रहे थे, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, भले ही वो फ्यूचर में लीव होनी थी बट वो फिक्स्ड था। वैसे ही जो इनफॉर्मल चीजें होती है और वो फिक्स्ड होती है, तो उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस दिस संडे, मैं इस संडे को अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, ठीक है, भले ही ये चीज फ्यूचर में होगी कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन ये ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। सो आई एम गोइंग आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके घर जाना दिस संडे इज ऑलरेडी बीन शेड्यूल्ड बाय यू, ठीक है, वो आपने शेड्यूल कर लिया है, वो ऑलरेडी फिक्स है, इसलिए आई एम गोइंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस दिस संडे भी सही है, बट दिस इज बेटर वे ऑफ स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट है
जॉन्स एंड जेन्स आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो जॉन और जेन्स जो है उनकी शादी हो रही है नेक्स्ट मंथ में। अब नेक्स्ट मंथ में हो रही है, इसका मतलब ये मैरिज उनकी फिक्स हो गई है। ओके, सो इसलिए आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, दो द एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, बट टेंस कौन सा यूज हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस वीकेंड। मैं इस वीकेंड को नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं संडे को वहां जा रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका फिक्स है। तो इन सारी ही चीजों में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे। आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस वीकेंड। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं नई गाड़ी इस वीकेंड खरीद रहा हूँ बोलते हो, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन एट द सम टाइम इन पास्ट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एक्शन पास्ट में चला आ रहा था, कॉन्टिन्यूसली पास्ट में कोई एक्शन चला आ रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है, ही वॉज रीडिंग अ मैगजीन, वो मैगजीन पढ़ रही थी, ठीक है, चला आ रहा था ये एक्शन। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही थी। तो ये सब एक्शंस क्या है? चले आ रहे थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आर यूज्ड टुगेदर व्हेन अ न्यू एक्शन अकर्स इन द मिडल ऑफ अ कंटिन्यूइंग एक्शन। ये कौन सा हो गया आपका रूल? हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन का, ठीक है। तो कोई एक्शन आपका चला आ रहा था और बीच में कोई दूसरा एक्शन हो गया, तो जो आपका एक्शन चला आ रहा था वो लॉन्ग एक्शन हुआ और उसके साथ आपका आईएनजी फॉर्म यूज होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बीच में जो रुकावट बन गया, बीच में कोई शॉर्ट एक्शन हुआ तभी, ठीक है, तो उसमें आपका सिंपल पास्ट यूज होगा। ओके, तो कोई एक्शन आप करते आ रहे थे, उसके बीच में कोई एक्शन हो गया, तो जो एक्शन चला आ रहा था उसमें आप आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, और जो दूसरा एक्शन उसके बीच में हो गया जिसने तो कट शॉर्ट किया उसको, तो उसमें सिंपल पास्ट यूज करोगे। एग्जाम्पल से देखिए, माय फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। तो मेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे जब बीच में लाइट चली गई, तो ये एक्शन पढ़ने का चला आ रहा था। सो इसमें आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ। और फिर इस एक्शन को किसने इंटरप्ट किया? कौन सा एक्शन मिडवे में हुआ कि लाइट चली जाना, तो लाइट के साथ फिर इधर वेंट ऑफ, वेंट क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट, वी वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन शी फेल डाउन। तो हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे जब वो गिर गई, तो ये एक्शन चला आ रहा था पहले से और बीच में फिर ये एक्शन हो गया उसका गिर जाने का। तो वी वर प्लेइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही फेल, फेल इज सिंपल पास्ट टेंस। जैसे पुलिस पूछती है तुम क्या कर रहे थे जब चोरी हुई, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे थे मतलब वो लॉन्ग एक्शन कौन सा था, पुलिस जानना चाहती है आईएनजी फॉर्म में, जब चोरी हुई, ठीक है, तो चोरी हुई वो बीच में हुई, वो शॉर्ट एक्शन था जो सिंपल पास्ट यूज करेगा। ओके, तो शी वॉज कटिंग द फ्रूट्स व्हेन शी हर्ट हर फिंगर, ठीक है, तो वो क्या कर रही थी जब उसने अपनी उंगली काट ली, ऐसा पूछ सकते हैं। तो वो भाई फ्रूट्स कट कर रही थी, सो शी वॉज कटिंग द फ्रूट्स लॉन्ग एक्शन है, दैट वॉज गोइंग ऑन, और फिर बीच में क्या हुआ? इन मिडवे शी हर्ट हर फिंगर। तो हर्ट का पास्ट टेंस भी हर्ट होता है, इसलिए हर्टेड नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या हुआ? सिंपल पास्ट यूज हुआ, और शी वॉज कटिंग आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट रूल था, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर। तो जो एक्शन फ्यूचर में चलता आएगा, जो एक्शन कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। भाई मुझे पता है मैं इस समय ना ट्रैवल कर रहा हूँगा कल, मैं इस समय बैठ के मूवी देख रहा हूँगा 2 दिन बाद, ठीक है। तो ये क्या है? ये बता रहा है वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस मोशन में होगा फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई विल बी ट्रैवलिंग कैसे यूज हुआ? विल बी और फिर आपका आईएनजी फॉर्म, एट दिस टाइम टुमारो। इट विल बी रेनिंग टुमारो व्हेन आई गो आउट। मतलब ऐसा वेदर रिपोर्ट आई है कि भाई इस समय ना कल बारिश हो रही होगी जब मैं बाहर जाऊंगी, सो इट विल बी रेनिंग टुमारो व्हेन आई गो आउट। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शंस इन फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड।
या फिर जो एक्शंस ऑलरेडी प्लान्ड है फ्यूचर में उसमें भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। आई विल बी स्टेइंग एट होटल टिल सैटरडे, ठीक है। सो ये इसमें आपने क्या बोला कि मैं उस होटल में सैटरडे तक रुकूंगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर की ही बात हो रही है, ठीक है, और वो ऑलरेडी प्लान्ड है। ऐसे ही आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज किया था कि आई एम गोइंग टू मीट माई आंट दिस वीकेंड, ठीक है। तो वैसे ही आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करो कि वो एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा एज ऑलरेडी प्लान्ड, ठीक है। सो आई विल बी स्टेइंग, मतलब इसमें क्या है, इसमें ये शो कर रहा है, उससे कैसे डिफरेंट है, इसमें ये शो कर रहा है कि आप इस समय या अगले सैटरडे को भी उस समय आप वहां पर रह रहे होगे, वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। शी विल बी गोइंग टू शिमला दिस जून, ठीक है, वो जून में शिमला जाएगी, जा रही होगी, ठीक है। जाएगी फ्यूचर टेंस हो जाता, सिंपल फ्यूचर। ये है शी विल बी गोइंग, वो जा रही होगी, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे टेंसेस जो आज पढ़ाए 6 टेंसेस वो आपको क्लियर हो गए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। फिर से ये सेशन रिपीट में देखिएगा जिससे ये अगेन आपके जितने मैंने रूल्स बताए थे वो आपको क्लियर हो जाए, और जितना हो सके इससे सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करिए जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, वेयर टू यूज सिंपल, वेयर टू यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेयर टू यूज परफेक्ट टेंसेस, ओके। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो so please do subscribe our channel and also hit the bell icon, because as I told you, when you subscribe it motivates us to keep making such free educational videos for you all. So see you in the next session. Till then, happy learning.